हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी क्लास। प्यारे बच्चों, हम लोग आज सीखने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने सीख लिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और उसकी एसेसरी डक्ट्स के बारे में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं किसके बारे में? मेमोरी ग्लैंड के बारे में। तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स, देखिए मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होती हैं जो केवल कहाँ पाई जाती हैं? मैमल्स में पाई जाती हैं। तो मेमोरी ग्लैंड क्या है? ये स्पेशल ग्लैंड्स हैं जो किस में पाई जाएंगी? मैमल्स में पाई जाएंगी। मैमल्स कोई भी होगा, उसका अगर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपसे पूछा जाए कि एक कॉमन फीचर्स बता दीजिए जो सारे मैमल में पाया जाता है, तो वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। तो ये मेमोरी ग्लैंड्स जो है ना, वो सभी मैमल्स में पाई जाती हैं, वो मैमल्स कैसा भी हो। ठीक है, तो पहली बात क्या लिखेंगे इसके बारे में? दे आर special glands. They are special glands which are present in mammals only। जो किस में प्रेजेंट होती है? केवल मैमल्स में प्रेजेंट होती है। अब सवाल ये उठता है कि मैमल्स में मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, तो क्या ये केवल मेल में होती हैं या फिर केवल फीमेल में होती हैं या फिर दोनों में होती है? तो जवाब है ये ग्लैंड्स दोनों में होती हैं। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड्स कहाँ होती हैं बेटा? ये होती हैं मेल में भी और फीमेल में भी। किस में पाई जाती हैं? केवल और केवल मैमल्स में पाई जाती हैं। तो हम क्या लिखेंगे? दे आर प्रेजेंट बोथ, दे आर प्रेजेंट in both male and female। ठीक है, किस में प्रेजेंट होती है बेटा? मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती हैं, पहली बात। उसके बाद ध्यान से सुनेंगे, जो मेल होता है उसके अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो फंक्शनल नहीं होती हैं और उनका डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ये क्या होती हैं? फंक्शनल होती हैं और उनमें क्या होता है? इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो अगली बात हम क्या लिखेंगे? बट मेमोरी ग्लैंड्स are functional in female only। किस में फंक्शनल होती है बेटा? फीमेल में होती हैं। और करती क्या है? जो एक नया जन्मा हुआ बच्चा होता है जिसको आप इन्फेंट कहते हो, जो नया नया जन्म लिया हुआ बच्चा होता है, उसको क्या करते हैं बेटा? ये फीड करती हैं क्या? मिल्क। तो मिल्क का प्रोडक्शन कहाँ होता है? इन्हीं मेमोरी ग्लैंड्स में होता है। और ये मदर क्या करेगी बेटा? ये मदर अपने बच्चे को क्या करती है? दूध पिलाती है। किसकी सहायता से? मेमोरी ग्लैंड की सहायता से। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड्स किस में फंक्शनल होती हैं? केवल फीमेल में। इनमें क्या बनता है? इनमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है, फीमेल ओनली। एंड these glands produce milk for feeding of infant। इन्फेंट मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको आप इन्फेंट कहते हो। यानी जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको फीडिंग के लिए उसको फीड करती हैं क्या बेटा? ये मिल्क फीड करती हैं। और कहाँ बनती हैं? ये मेमोरी ग्लैंड्स में बनते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा? हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं ये स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होती हैं जो कहाँ पाई जाती हैं? केवल मैमल में। मैमल्स में मेल में भी होती हैं और फीमेल में भी होती हैं, लेकिन मेल में ये फंक्शनल नहीं होती। फंक्शनल कहाँ होती है? फीमेल में। फीमेल में फंक्शनल होने के साथ साथ ये किसका प्रोडक्शन करती हैं? मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं। और ये मिल्क किस में काम आता है बेटा? ये जो इन्फेंट होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके पोषण में काम आता है, उनके न्यूट्रिशन में काम आता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है? ठीक है, अब आइए देखते हैं कि ये मेमोरी ग्लैंड्स एक्चुअली में होती कैसे हैं, दिखाई कैसे देती हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। फिलहाल यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत अब आगे नहीं है, क्योंकि हमको एक ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। इस वजह से इसको क्या करते हैं? हम रफ कर देते हैं। फटाक से आप नोट करिए ज़रा। तो चलिए, देखिए हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं कहाँ पर? प्रेजेंट इन
मेल एंड फीमेल। फीमेल में क्या होती है बेटा, ये फंक्शनल होती है, ठीक है, मेल में फंक्शनल नहीं होती, ठीक है। अब फीमेल में फंक्शनल होती हैं तो नंबर्स में कितनी होती हैं, तो देखो बेटा, मान लीजिए आपकी एक फीमेल है, ठीक है, इस फीमेल के इस थोरैकिक रीजन में, थोरैकिक रीजन का मतलब है चेस्ट वाले पार्ट में, चेस्ट वाले पार्ट में ऐसे दो मेमोरी ग्लैंड्स नज़र आती हैं सामने की ओर, ठीक है। तो इनके नंबर कितने होते हैं बेटा, नंबर 2 होते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं बेटा, 2 इन नंबर होते हैं। देखो 2 इन नंबर में कैसे लिख रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहे हैं इनको आप कहते हो बेटा ब्रीस्ट, क्या कहते हो, ब्रीस्ट कहते हो। ब्रीस्ट के नंबर कितने हैं, इनके नंबर हैं 2। अब प्रत्येक ब्रीस्ट में क्या पाया जाता है, 2 मेमोरी, प्रत्येक ब्रीस्ट में केवल 1 मेमोरी ग्लैंड होती है। इस तरीके से 2 ब्रीस्ट में कितनी ग्लैंड होंगी, 2 मेमोरी ग्लैंड। तो हम यहाँ एक बात लिख लेते हैं कि फीमेल हैव 2 ब्रीस्ट, 2 ब्रेस्ट, ठीक है। और इन दोनों ब्रेस्ट में क्या होती हैं, मेमोरी ग्लैंड होती हैं। एंड ईच ब्रेस्ट हैव, एंड ईच ब्रेस्ट हैव ए मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेल्स के अंदर जो होती है ये फंक्शनल नहीं होती, तो इनकी तो कोई बात ही नहीं है। फीमेल के अंदर क्या होती हैं, ये फंक्शनल होती हैं। फंक्शनल होने के साथ साथ देखो फीमेल को अगर आप देखोगे तो उसके थोरैकिक पार्ट में ऊपर वाले रीजन में क्या दिखेंगे आपको, 2 ब्रेस्ट दिखेंगे। ब्रेस्ट के नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ कि फीमेल के पास क्या होते हैं, 2 ब्रेस्ट होते हैं, और प्रत्येक ब्रेस्ट में क्या होती है, 1 मेमोरी ग्लैंड होती है। अगर प्रत्येक ब्रेस्ट में 1 मेमोरी ग्लैंड है तो ब्रेस्ट के नंबर 2 हैं, तो मेमोरी ग्लैंड्स के नंबर भी कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई बेटा। अगर यहाँ तक के समझ में आ गई हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं किसके, स्ट्रक्चर के बारे में। किसके स्ट्रक्चर के बारे में, मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में। सपोज करो एक फीमेल ऐसी है, उसका ब्रेस्ट कहाँ नज़र आएगा, उसका ब्रेस्ट बेटा यहाँ नज़र आएगा। अगर आप उसको ऐसे सीधा कट करो, यहाँ से आप उसको ऐसे कट करोगे ना तो इधर ब्रेस्ट दिखेगा, इधर ये आपके रिब्स दिखेंगे, क्योंकि ये ब्रेस्ट कहाँ पाया जाता है बेटा, ये चेस्ट रीजन में पाया जाता है। चेस्ट रीजन में क्या होती हैं, आपकी रिब्स होती हैं, ठीक है। तो हम जो डायग्राम बनाएंगे ना उसमें रिब्स भी होगा और आपके मेमोरी ग्लैंड्स भी होंगी, इनको सबको साथ में लेते हुए एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं बेटा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो आप एक छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। देखो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, इसमें मिल्क का प्रोडक्शन कहाँ होता है, अंदर ये किस चीज़ का बना होता है, ये हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो पहले हम क्या समझ लेते हैं कि इसका आउटर स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है। देखिए मेमोरी ग्लैंड को अगर आप देखोगे तो कहाँ लगी होती है बेटा, ये होती है हमारे थोरैकिक पार्ट में, यानी हमारे चेस्टल रीजन में। तो पहले आप एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है। इसमें क्या बना लेते हैं, इसमें हम बना लेते हैं, ये हो गई हमारी रिब्स। जो ये डार्क कलर की दिख रही है क्या है, हमारी रिब्स हैं। जो डार्क कलर की दिख रही है क्या है, ये रिब्स हैं, ठीक है। ये इन रिब्स के बीच में ना एक मसल्स होती है जिसको आप कहते हो इंटरकॉस्टल मसल। क्या कहते हो आप उसको, इंटरकॉस्टल मसल कहते हो। तो ये ब्लू डॉट जो है ये हमारे रिब्स हैं, और इन रिब्स के बीच में क्या है, कुछ मसल्स पाई जाती हैं, इनको आप क्या कहते हो, इंटरकॉस्टल मसल कहते हो। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये क्या है हमारे, ये जो हमारे ब्लू डॉट्स हैं ना ये क्या है, हमारे रिब्स हैं, ठीक है। रिब्स के बीच में क्या है, ये मसल्स आपको दिख रही हैं। तो ये जो मसल्स हैं ना, इन मसल्स को आप क्या कहते हो, इन मसल्स को आप कहते हो बेटा इंटरकॉस्टल मसल। क्या है आपकी, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। अब इन इंटरकॉस्टल मसल्स के ऊपर यहाँ पर एक और मसल होती है ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस ग्रीन कलर से दिखा लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस मसल को क्या कहते हैं, ये ग्रीन कलर वाली जो मसल है ना, इस मसल्स को हमने नाम दे दिया पेक्टोरालिस। क्या कहते हैं बेटा इसको, पेक्टोरालिस मसल, या फिर पेक्टोरालिस मेजर कह दो, पेक्टोरालिस मेजर मसल, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर वाली
जो हमारी लेयर दिख रही है किसकी है बेटा, ये है पेक्टोरालिस मेजर मसल की। अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूँ तो मुझे अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 2 ब्रेस्ट हैं और अगर मेरी ब्रेस्ट को ऐसे काटा जाएगा सीधे तरीके से, तो सबसे पहले क्या दिखेगा, यहाँ रिब्स दिखेगा, रिब्स के ऊपर क्या दिखेगा, मेमरी ग्लैंड्स दिखेंगी। ठीक है, तो देखो ये हो गई हमारी रिब्स। रिब्स के बीच में क्या होती है, इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं। उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर होता है बेटा पेक्टोरालिस मेजर मसल। अब आइए देखते हैं ऊपर वाला हिस्सा कैसे बना होता है। तो देखो साथ साथ में डायग्राम बनाते चलेंगे बेटा, साथ साथ में इधर एक नोट्स लिखते चलेंगे ताकि आपको हर चीज़ों की क्लैरिटी आती जाए। देखो ये हिस्सा ऐसे हमने बना लिया, कुछ ऐसे। ठीक है, एक मिनट रुको। चलो देखो, अब ये जो हमारी मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड जो है बेटा, इसमें क्या होते हैं, इसमें 15 से 20 छोटे छोटे मेमोरी लोब होते हैं। ठीक है, प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड में क्या होते हैं, 15 से 20 छोटे छोटे मेमोरी लोब होते हैं। क्या होते हैं, 15 से 20 छोटे छोटे मेमोरी लोब। अब सारे मेमोरी लोब को तो इसमें बनाया नहीं जा सकता, फिर भी हम कुछ को बना लेते हैं बेटा। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है, मेमोरी लोब है। इसकी भी लेबलिंग कर लेते हैं, ये क्या है, मेमोरी लोब्स हैं। क्या है बेटा, ये मेमोरी लोब्स हैं। नंबर कितने हैं इनके, इनके नंबर हैं 15 से 20। तो पहली बात क्या लिख लेते हैं, पहली बात लिख लेते हैं बेटा, ईच मेमोरी ग्लैंड हैव, ईच मेमोरी ग्लैंड हैव 15 to 20 मेमोरी लोब्स। ठीक है, 15 से 20 क्या होते हैं, इनमें मेमोरी लोब्स होते हैं। अब हर मेमोरी लोब से, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। हर मेमोरी लोब से बेटा एक डक्ट निकलती है। क्या निकलती है, एक डक्ट निकलती है ऐसे। ठीक है, हर मेमोरी लोब से एक डक्ट निकलती है जिसको हम कहते हैं मेमोरी डक्ट। क्या कहते हैं बेटा, इसको मेमोरी डक्ट कहते हैं। तो अगली बात क्या लिख लेंगे, ईच लोब है, हर लोब के अंदर क्या निकल रही है बेटा, एक मेमोरी डक्ट निकल रही है। तो अगली बात क्या लिख लेते हैं, ईच मेमोरी लोब हैव, ईच मेमोरी लोब हैव ए मेमोरी डक्ट। ठीक है, मेमोरी डक्ट आगे जाके थोड़ा सा ऐसे फूल जाती है। क्या हो जाती है बेटा, ऐसे फूल जाती है। मेमोरी डक्ट ऐसे आगे जाके फूल जाती है। ये कुछ ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो मेमोरी डक्ट जो आगे जाके फूल जाती है ना, ये भी एक स्ट्रक्चर है बेटा। इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो मेमोरी एम्पुला। क्या कहोगे, मेमोरी एम्प्यूला कहोगे, या फिर इसी को लैक्टिफेरस साइनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, लैक्टिफेरस साइनस कहा जाता है। अब ये जो आपके मेमोरी डक्ट थी, ये जो बीच में दिख रही है आपको ना, ये वाली, इसको थोड़ा सा ऐसे मार्क कर लेते हैं ग्रीन कलर से हल्का। ठीक है, तो ये जो बीच में दिख रही है ना आपको, ये आपकी मेमोरी डक्ट्स हैं। मेमोरी डक्ट्स कहाँ ओपन हो रही हैं बेटा, ये हो रहे हैं मेमोरी एम्पुला में या फिर लैक्टिफेरस साइनस में। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं मेमोरी डक्ट्स आर ओपन इन ए swollen part called क्या कहलाते हैं बेटा, ये
मेमोरी टिब्यूल मेमोरी एम्पुला कहलाती हैं या फिर लैक्टिफेरस साइनस कहलाती हैं। तो हम क्या लिख देते हैं सोलिन पार्ट को लैक्टिफेरस साइनस, ठीक है। और लैक्टिफेरस साइनस से अब ध्यान से देखेंगे, इस लैक्टिफेरस साइनस से क्या निकलती हैं, ऐसे पतली पतली से डक्ट निकलती हैं जो आगे जाके ओपन होती हैं, ठीक है। देखो ये डक्ट्स हैं, कहाँ ओपन हो रही हैं, ये आगे वाले हिस्से में ओपन हो रही हैं ऐसे। ये सारी की सारी डक्ट्स कहाँ ओपन हो रही हैं, एकदम आगे वाले हिस्से में। और ये जो आगे वाला हिस्सा है बेटा, ये डार्क कलर का हिस्सा होता है, बहुत ज़्यादा डार्क होता है, ठीक है। इस हिस्से को आप क्या कहते हो, डार्क है और थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा है, ठीक है, थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा है ना, इस हिस्से को क्या कहते हो आप, इस हिस्से को आप निपल कहते हो। ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ना, आपको इसको क्या कहते हो, आप निपल कहते हो। तो ये जो लैक्टिफेरस डक्ट हैं, ये जो आपका लैक्टिफेरस साइनस है, लैक्टिफेरस साइनस से एक डक्ट निकल रही है ये वाली, तो इसको भी कुछ कहोगे, इसको आप कहते हो बेटा लैक्टिफेरस डक्ट। क्या कहते हो, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। तो प्रत्येक लैक्टिफेरस साइनस से एक डक्ट निकलती है जिसको आप क्या कहते हो, लैक्टिफेरस डक्ट। तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ईच लैक्टिफेरस साइनस a duct arises called लैक्टिफेरस डक्ट। देखो जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है ना बेटा, वो इस लोब्स में होता है। कहाँ होता है, इस मेमोरी लोब्स में होता है। लोब्स के बाद वो मिल्क कहाँ पर आता है, मेमोरी डक्ट में आता है। डक्ट के बाद वो कहाँ पर आएगा, इस एम्पुला वाले पार्ट में आता है। इस एम्पुला वाले पार्ट से ये लैक्टिफेरस डक्ट क्या करती है, इसको कहाँ तक ले आती हैं बेटा, निपल्स तक। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये लैक्टिफेरस डक्ट क्या करती हैं, मिल्क को कैरी करती हैं कहाँ से, लैक्टिफेरस साइनस से कहाँ तक, निपल्स तक। तो लिख लीजिए अगली बात, लिखिए लैक्टिफेरस ducts are opens in nipples, ठीक है। लैक्टिफेरस डक्ट कहाँ ओपन होती है बेटा, लैक्टिफेरस डक्ट ओपन होती है निपल्स में। अब निपल देखो क्या होता है, देखो हमने क्या बनाया था बेटा, अभी हमने एक ऐसे फीमेल बनाई थी, ठीक है। यहाँ पर क्या थे, इसके ऐसे ब्रेस्ट थे, ठीक है। ये जो पॉइंट वाले पार्ट दिख रहे हैं ना, ये पॉइंटेड पार्ट जो दिख रहा है ना, ये इसके निपल्स हैं बेटा, ठीक है। छोटा बच्चा इन्हीं निपल को सक करता है, तो यहाँ पर क्या भरा रहता है, ये मिल्क भरा रहता है, जो कहाँ चला जाता है, उसके मुंह में। जब वो इसको सक करता है ना, तो यहाँ पर भरा हुआ मिल्क जो लैक्टिफेरस डक्ट द्वारा लाया गया है, वो कहाँ चला जाता है, बच्चे के मुँह में चला जाता है। अब ध्यान सुनो बेटा, ये जो हिस्सा है ना, ये जो आपको उठा हुआ हिस्सा दिख रहा है ना, वो ये वाला है जो बीच में आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इस उठे हुए हिस्से के चारों तरफ, इस उठे हुए हिस्से के चारों तरफ एरिया थोड़ा सा कैसा होता है बेटा, डार्क कलर का होता है, ठीक है। कैसा होता है, डार्क कलर का एरिया होता है। तो ये वाला एरिया जो मैं ग्रीन कलर से कलर कर रहा हूँ, ये किनारे किनारे का एरिया है जो डार्क कलर्ड एरिया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये डार्क कलर्ड एरिया अराउंड निपल, निपल्स के चारों तरफ एक डार्क कलर का एरिया होता है, ठीक है। उस एरिया को भी कुछ कहते होगे। तो ये जो एरिया है ना, इसको आप कहते हो एरियोला। क्या कहते हैं बेटा, इसको आप एरियोला कहते हो। तो इसको हटा के हम यहाँ पर लिख ही लेते हैं कि क्या है ये जो डार्क कलर का एरिया है निपल्स के अराउंड, इसको आप कहते हो बेटा एरियोला। क्या कहते हो आप इसको आप एरियोला कहते हो। एरियोला में क्या होता है, एरियोलिया में होता है कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होती हैं जिनका सिक्रेशन इसको क्या बनाए रखता है, इस एरिया को मॉइस्ट यानी नम बनाए रखता है, ठीक है। यहाँ पर इस एरियोलर रीजन में क्या होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनका सिक्रेशन क्या करता है, इस एरिया को मॉइस्ट बना के रखता है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है।
अब ध्यान से सुनो, अभी हमको क्या समझना था, हमको समझना था एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर कि एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब होते, 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। तो ये हैं मेमोरी लोब्स, इनके नंबर्स कितने हो गए बेटा, 15 से 20 हो गए। हर मेमोरी लोब से एक डक्ट निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मेमोरी डक्ट। ठीक है, वो मेमोरी लोब्स में जो कुछ भी बनेगा ना, उससे बाहर लेके आएगी किसको, यहाँ पर मिल्क बनता है बेटा, उस मिल्क को क्या करती है ये मेमोरी डक्ट उस बाहर ले आती है। ठीक है, अब ये मेमोरी डक्ट आगे जाके थोड़ा सा फूल जाती है और इस फूले हुए पार्ट को आप क्या कहते हो, मेमोरी एम्पुला कहते हो या फिर लैक्टिफेरस साइनस कहते हो। ठीक है, अब लैक्टिफेरस साइनस से क्या होता है, एक डक्ट निकलती है, उस डक्ट को आप क्या कहते हो, लैक्टिफेरस डक्ट कहते हो। लैक्टिफेरस डक्ट कहाँ ओपन होती है, वो ओपन होती है निपल्स वाले रीजन में। निपल्स क्या होता है बेटा, हर ब्रेस्ट के ऊपर यहाँ पर एक स्वोलन पार्ट होता है जिसमें क्या होती है आपकी लैक्टिफेरस डक्ट ओपन होती हैं, उनको आप क्या कहते हो, निपल्स कहते हो। विद द हेल्प ऑफ निपल्स, कोई जो इन्फेंट होगा, जो छोटा बेबी होगा, वो क्या करता है, इस मिल्क को सक करता है, किसकी हेल्प से, निपल्स की हेल्प से। वो जब इसको प्रेस करता है तो यहाँ पर इकट्ठा हुआ मिल्क क्या होता है, उसके मुँह में चला जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब चलते हैं कि ये देखने की कोशिश करते हैं कि मिल्क का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है और कैसे होता है। ठीक है, अभी बहुत सारा कुछ बाकी है इसके अभी अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ तक की चीज़ों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे ना कि ये मेमोरी लोब ही वो पार्ट हैं जहाँ पर क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। अब इसके अंदर वो कौन सा पार्ट है जहाँ पर क्या बनता है, मिल्क बनता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, चलिए अब देखिए, इस एक मेमोरी लोब को मैंने बाहर निकाला, एक मेमोरी लोब को हमने क्या किया, ऐसे बाहर निकाला। किसको बाहर निकाल रहे हैं बेटा, हम लोग एक मेमोरी लोब को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एक मेमोरी लोब। ठीक है, ये हो गया हमारा एक मेमोरी लोब। अब इस मेमोरी लोब के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, लोब्यूल्स होते हैं। इन लोब्यूल्स को मैंने नाम दिया मेमोरी लोब्यूल्स का। किसका नाम दिया, मेमोरी लोब्यूल्स का। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहली बात हम लोग ये लिखेंगे कि ईच मेमोरी लोब हैव, देखो ये एक मेमोरी लोब है ब्लू कलर का, उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल्स हैं। तो ईच मेमोरी लोब हैव, ईच मेमोरी लोब हैव मैनी लोब्यूल्स। बात क्लियर है यहाँ तक। हमारे पास क्या थे, 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल थे और हर मेमोरी लोब्यूल 15 से 20 मेमोरी लोब्स थे और हर मेमोरी लोब्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं। अब इन मेमोरी लोब्यूल्स में क्या होता है, देखो इन मेमोरी लोब्यूल्स को यहाँ बनाते हैं। ये क्या है, ये है मेमोरी लोब्यूल्स। ये रेड कलर का पार्ट क्या हो गया, ये हो गया बेटा मेमोरी लोब्यूल्स। ठीक है, देखो मेमोरी लोब को हमने यहाँ बना के देखा तो उसमें हमको क्या नज़र आया, बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल्स नज़र आए। अब इस मेमोरी लोब्यूल को मैंने यहाँ बना के देखा तो इस मेमोरी लोब्यूल के अंदर मुझे ऐसे क्या दिखी, बहुत सारी गुच्छे जैसी संरचना दिखी। क्या दिख रही है बेटा, ये गुच्छे जैसी संरचना दिख रही है। ध्यान से सुनो, मेमोरी लोब के अंदर क्या थे, मेमोरी लोब्यूल्स थे। मेमोरी लोब्यूल्स को जब हमने जूम आउट करके देखा तो हमको क्या दिखे, हमको दिखे बेटा, हमको दिखे बहुत सारे अंगूर के गुच्छे जैसे संरचना। इन गुच्छे जैसी संरचनाओं को हम कहते हैं अल्वियोलाई। क्या कहते हैं इसको बेटा, अल्वियोलाई।
ठीक है, क्या है ये, अल्वियोलाई है। तो हम दूसरी बात क्या लिख सकते हैं, दूसरी बात हम ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं कि मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, और वो क्लस्टर में होते हैं, गुच्छों में होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, मेमोरी लोब्यूल्स हैव many small structures which are called alveoli। ठीक है, और ये alveoli बेटा कैसे हैं, गुच्छे में हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं alveoli आर प्रेजेंट इन क्लस्टर। किस में मौजूद है बेटा, ये क्लस्टर में मौजूद है। अब ध्यान से सुनिए, इस एक अल्वियोलाई में क्या होता है, इस एक अल्वियोलाई में क्या होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी बनाएंगे ना वो क्या होगा बेटा, अल्वियोलाई होगा। तो अब एक अल्वियोलाई में क्या होता है हम लोग उसको देखते हैं। तो ये क्या हो गई, ये मेरी हो गई एक अल्वियोलाई। एक अल्वियोलाई में दो तरीके की सेल्स होती हैं। कितने तरीके की सेल्स होती हैं बेटा, दो तरीके की। एक सेल्स दिखेंगी आपको यहाँ पर ऐसे, ठीक है। चलो, एक सेल्स कहाँ दिख रही हैं, एक सेल्स दिख रही हैं हमको यहाँ पर अंदर की ओर, ठीक है। और एक सेल की लेयर दिखती है बेटा इसके बाहर की ओर, यहाँ पर। ये कुछ ऐसे, ठीक है। यानी एक सेल की लेयर है अंदर की तरफ और एक है कहाँ बेटा, बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये जो बाहर की तरफ लेयर है ना, इसको हमने नाम दिया मायो इपीथीलियल सेल्स। इसके सेल्स को आपने क्या कह दिया, मायो इपीथीलियल सेल्स। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स कौन सी है, मायो इपीथीलियल सेल्स हैं जो बाहर की तरफ हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप्स की जो सेल्स हैं जो अंदर की तरफ हैं, इनको हमने नाम दिया बेटा मिल्क सिक्रेटिंग सेल। क्या है ये, मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स हैं। तो देखो, इस एल्वियोलाई को मैंने जूम करके देखा तो मुझे दो तरीके की सेल्स दिखाई दी। पहली दिखाई दी मायो इपीथीलियल सेल्स, दूसरी दिखाई दी मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स। तो कितने टाइप के सेल्स हो गए बेटा, दो टाइप के सेल्स। मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स क्या करती हैं, ये मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं। क्या करेंगे बेटा, ये मिल्क का प्रोडक्शन करेंगे और उसको सिक्रेट कर देंगे कहाँ पर, इस बीच की कैविटी में, जिसको हम कहते हैं बेटा अल्वियोलर कैविटी। क्या है ये, अल्वियोलर कैविटी है, या फिर अल्वियोलर लुमेन भी कह सकते हो। तो यहाँ पर अंदर की ओर जो भरा हुआ है ना, अंदर की जो ये ब्लू वाला पार्ट भरा हुआ है ना, ये क्या है बेटा आपका, इस कैविटी में भरा हुआ आपका मिल्क है। कहाँ से आया है, ये आया है मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स से। अब यहाँ पर जो मिल्क आ गया, इस मिल्क को बाहर कैसे ले जाना है, तो बाहर ले जाने में हेल्प करती है बेटा हमारी मायो इपीथीलियल सेल। अभी इसको हम बाद में देखते हैं, फिलहाल हम नोट्स में क्या डालते हैं, हमने क्या लिखा, एल्वियोलाई आर प्रेजेंट इन क्लस्टर, यानी एल्वियोलाई क्लस्टर में होती हैं। फिर हमने कहा कि ईच एल्वियोलाई हैव टू टाइप्स ऑफ सेल, ईच एल्वियोलाई हैव टू टाइप्स ऑफ सेल। तो लिख लीजिए, ईच एल्वियोलाई हैव टू टाइप ऑफ सेल्स। प्रत्येक एल्वियोलाई के पास कितने टाइप की सेल होती हैं, दो टाइप की सेल होंगी। एक को कहोगे आप मिल्क सिक्रेटिंग सेल, दूसरी को क्या कहोगे, मायो इपीथीलियल सेल। मायो इपीथीलियल सेल बाहर की ओर, मिल्क सिक्रेटिंग सेल अंदर की ओर, ठीक है। तो पहला क्या हो गया बेटा, पहला हो गया हमारा मिल्क सिक्रेटिंग सेल, ठीक है, ये इसका मेन सेल है। उसके बाद आता है आपका कौन सा, मायो इपीथीलियल सेल। मायो इपीथीलियल
सेल्स। तो कितने टाइप के सेल्स हैं बेटा? 2 टाइप के सेल्स हैं, ठीक है। करते क्या हैं? मिल्क सिक्रेटिंग क्या करेंगे बेटा? मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स करेंगे मिल्क का प्रोडक्शन, ठीक है। मायोएपिथेलियल सेल क्या कराते हैं? ये मिल्क को रिलीज कराते हैं, मिल्क रिलीज्ड फ्रॉम अल्वियोलाई, यानी अल्वियोलाई से क्या करेंगे? मिल्क को रिलीज करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, रिलीज्ड मिल्क फ्रॉम अल्वियोलाई। ये क्या करेंगे? अल्वियोलाई से मिल्क को रिलीज करवाएंगे। अब कैसे करवाएंगे वो देखते हैं। आपको फिर से समझ लेना है, यहाँ से स्टार्टिंग से मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा कि एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं? 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं, ठीक है। 15 से 20 क्या होते हैं? मेमोरी लोब होते हैं, ठीक है। हर लोब के अंदर बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं। तो हर लोब, इस एक लोब को मैंने यहाँ बनाया, इस एक लोब के अंदर ये रेड कलर के बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल्स बना दिए, ठीक है। अब मेमोरी लोब्यूल्स को जब मैंने जूम करके देखा तो मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर छोटे छोटे गुच्छे जैसी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को मैंने क्या कहा? इनको कहा मैंने एल्वियोलाई। तो जब मैंने इस मेमोरी लोब्यूल को जूम किया ना, तो इसके अंदर क्या दिखे बेटा? मुझे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखे। वो किस में थे? क्लस्टर में थे, यानी गुच्छे में थे। उनको मैंने क्या नाम दिया? एल्वियोलाई को। अब एल्वियोलाई को भी जब माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा गया तो उसमें हमको दिखाई दी 2 टाइप की सेल। कितने टाइप की सेल? 2 टाइप के सेल। पहली थी मिल्क सिक्रेटिंग सेल, जो क्या करती थी? मिल्क बनाती थी। और दूसरी थी बेटा मायोएपिथेलियल सेल, जो क्या करती थी? एल्वियोलाई में बने हुए मिल्क को बाहर की तरफ रिलीज करवाती थी, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब यहाँ तक की बात क्लियर हो गई तो थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। देखो, ये ब्रेस्ट जो है ना, इसमें 2 ही चीज़ें आपको दिखेंगी अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। इसमें आपको 2 चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। एक तो वो पार्ट दिखेगा जिसमें क्या होगा? मिल्क का प्रोडक्शन वगैरह होगा, ये डक्ट्स वगैरह होंगी, ये सारा पार्ट दिखेगा। दूसरा पार्ट उसमें दिखता है बेटा एडिपोज टिश्यू का। किसका दिखता है? एडिपोज टिश्यू का। एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? फैट स्टोरिंग टिश्यू को आप क्या कहते हो? एडिपोज टिश्यू। तो यहाँ पर ये जो बीच में दिख रहे हैं ना, ये क्या है? आपके एडिपोज टिश्यू हैं। ये सब क्या है? ये सब आपके एडिपोज टिश्यू हैं। तो इसको लिख लेना साइड में, ये क्या है बेटा? एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। इस ब्रेस्ट का साइज कैसा होगा? बड़ा होगा कि छोटा होगा? ये बात किस पर डिपेंड करती है? बात डिपेंड करती है एडिपोज टिश्यू पर, ठीक है। एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है तो ब्रेस्ट का साइज़ क्या होगा? बड़ा होगा। कम है तो इसका साइज़ भी क्या होगा? कम होगा। तो ये इसका साइज, ब्रेस्ट का साइज किस पर डिपेंड करता है? एडिपोज टिश्यू पर, ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर हो बेटा तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट करिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा रफ करते हैं एरिया को, फिर हम लोग लिखते हैं किसके बारे में? कुछ हार्मोन्स के बारे में, जिनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कहाँ पर? मेमोरी ग्लैंड्स पर, ठीक है। वो 2 हार्मोन हैं, उनके बारे में हम लोग सीखते हैं, समझते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप फटाक से स्क्रीनशॉट करो इसका, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, अब देखो इधर इस डायग्राम को बना रहने देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी, हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। देखो, हमने क्या कहा कि एल्वियोलाई के पास कितने टाइप के सेल हैं? 2 टाइप के, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट है बेटा मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स, ठीक है। दूसरे क्या हैं बेटा? दूसरे हैं आपके मायोएपिथेलियल सेल, ठीक है। अब मेरे पास 2 हार्मोन्स हैं, ठीक है। मेरे पास क्या है? 2 हार्मोन्स हैं। एक हार्मोन को लिखता हूं मैं प्रोलैक्टिन। क्या लिखता हूं? प्रोलैक्टिन लिखता हूं। दूसरे हार्मोन को लिखता हूं बेटा मैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है। देखो, ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। एक पार्ट को मैंने कह दिया ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, दूसरे को कह दिया पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये आया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये आया, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी को इंड्यूस करता है एक हार्मोन जिसको आप कहते हो ह्यूमन
प्लेसेंटल लैक्टोजन। फिर से सुनो, देखो, एक फीमेल है, उसके वुम में, उसके गर्भ में एक बच्चा जो है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। एक माँ है, उसके पेट में एक छोटा सा बेबी डेवलप हो रहा है। तो जो छोटा सा बेबी डेवलप हो रहा होगा बेटा, उसमें प्लेसेंटा तो बनी होगी ना, जो उस बेबी को मदर से कनेक्ट कर रही होगी, है ना। तो उस प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, उन्हीं में से एक हार्मोन होता है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। वो आता है, वो किसको इंड्यूस करता है, वो इंड्यूस करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और बोलता है कि आप क्या निकालिए, आप निकालिए बेटा प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जब फीमेल के अंदर एक बच्चा डेवलप होने लगता है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तब उसके अंदर किसका निर्माण चालू होता है, मिल्क का निर्माण चालू, मतलब मिल्क प्रोडक्शन की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, आफ्टर प्रेगनेंसी व्हेन प्लेसेंटा इज फॉर्म, मतलब जब प्लेसेंटा बन जाती है, तो प्रेगनेंसी के बाद जब प्लेसेंटा बनती है, तो उस प्लेसेंटा से HPL निकलेगा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाएगा, उसको कहेगा कि आप क्या निकालिए, प्रोलैक्टिन निकालिए। अब प्रोलैक्टिन क्या करता है वो हम समझते हैं। तो प्रोलैक्टिन के होते हैं बेटा दो फंक्शन। क्या कर सकता है ये? दो फंक्शन कर सकता है। कौन कौन से फंक्शन करता है? पहला फंक्शन ये करेगा कि ये इस मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स से क्या बनवाएगा, इनके अंदर ये किसका प्रोडक्शन कराएगा, ये मिल्क का प्रोडक्शन कराएगा, ठीक है, पहला काम। तो पहला काम क्या करता है बेटा, मिल्क सिक्रेटिंग सेल में क्या करता है, ये मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है, पहला काम। उसके बाद बने हुए मिल्क को ये सिक्रेट कर देता है, कहाँ पर, इस एल्वुलाई के ल्यूमेन में, ठीक है। तो पहला काम क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन करना, दूसरा काम है उसको सिक्रेट कर देना, कहाँ पर, एल्वुलाई के ल्यूमेन में। तो फर्स्ट काम क्या लिखेंगे कि प्रोलैक्टिन क्या करता है, इट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। ये मिल्क प्रोडक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, और क्या कराता है बेटा, और इस मिल्क सिक्रेटिंग सेल से, मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स से, यानी इसको शॉर्ट में हमने क्या लिख दिया, MSCs लिख दिया, मिल्क सिक्रेटिंग सेल से। मिल्क सिक्रेटिंग सेल से क्या बनवाता है बेटा, ये मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन होने के बाद आपकी मिल्क सिक्रेटिंग सेल से क्या करता है, इसको बेटा सिक्रेट भी करवाता है। तो इट सिक्रेट्स मिल्क फ्रॉम MSCs। MSCs क्या होते हैं बेटा, मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स को आप क्या कहते हैं, MSCs कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इसने दो काम किया, पहली बात तो मिल्क सिक्रेटिंग सेल में क्या बनवाया, इसने मिल्क बनवाया, फिर उनको सिक्रेट करवाया, कहाँ पर, उनको सिक्रेट करवाया एल्वुलाई के ल्यूमेन में, ठीक है। अब ध्यान से सुन बेटा, तो ये क्या है, ये जो मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन है, ये वो हार्मोन है जो मिल्क का क्या करा रहा है बेटा, फॉर्मेशन करा रहा है ना। तो ये मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन है, ठीक है। मिल्क का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन अभी भी मिल्क बाहर नहीं आ रहा है। मिल्क का फॉर्मेशन तब स्टार्ट हो जाएगा जब प्रोलैक्टिन एक्ट करेगा किस पर, इस एल्वुलाई पर। एल्वुलाई के कौन से सेल पर, मिल्क सिक्रेटिंग सेल पर इसने क्या किया, काम किया, और मिल्क सिक्रेटिंग सेल से क्या निकलवा दिया, इसने मिल्क का प्रोडक्शन करा दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या होता है बेटा, देख, मिल्क तो बन के यहाँ पर स्टोर हो गया है, लेकिन ये मिल्क यहाँ से बाहर कैसे आएगा, बाहर ऐसे आएगा ना कि ये बाहर की दीवार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, क्या कर जाए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, तो अंदर की जो चीज़ होगी वो बाहर की तरफ रिपेल होगी कि नहीं होगी, बाहर की तरफ क्या होगी, भागेगी कि नहीं भागेगी, बाहर की तरफ भागेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरा हार्मोन जो है ये ऑक्सीटोसिन, क्या है बेटा, ये ऑक्सीटोसिन। जब एक फीमेल जो होती है एक बच्चे को जन्म देती है ना, उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो उस टाइम पर भी क्या होता है, ऑक्सीटोसिन के कारण इस मायोइपिथेलियल सेल्स के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये सिकुड़ जाती है। जब ये सिकुड़ेगी तो ये क्या करेगी, इस पर प्रेशर डालेगी, प्रेशर पड़ने के कारण इस ल्यूमेन के अंदर भरा हुआ मिल्क क्या होता है, बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। बाहर की तरफ आ जाएगा तो वो कहाँ पर आ जाएगा बेटा, देखो, ये बाहर की तरफ आ जाएगा, बाहर की तरफ कहाँ पर आ जाएगा, इस लोब्यूल्स के से जो डक्ट्स जुड़ी होंगी उनमें। तो देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन कॉज करेगा बेटा, देखो, इट कॉज कॉन्ट्रैक्शन, इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन मायोइपिथेलियल सेल, ठीक है। जिस पर क्या होगा, मायोइपिथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एल्वुलाई
का प्रेशर बेटा बढ़ेगा तो एल्वियोलर कैविटी में स्टोर्ड जो मिल्क होगा वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब देखो मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। ये क्या है, बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल्स हैं। इस मेमोरी लोब्यूल को मैंने बड़ा किया तो कुछ ऐसे दिखा। तो हर मेमोरी लोब्यूल्स से क्या निकलती है बेटा, ऐसे एक डक्ट निकलती है। क्या निकलती है, ऐसे एक डक्ट निकलती है। ठीक है, वो डक्ट आगे जाके जुड़ जाती है और क्या बना देती है, मेमोरी ट्यूब्यूल बना देती है। देखो इधर ये सारी डक्ट्स ऐसे क्या हुई बेटा, जुड़ गई। फिर से सुन लो एक बार, इसको रफ कर देते हैं, नहीं तो सब मिक्स हो जा रहा है इधर। चलो इधर बनाते हैं। इस लोब को मैंने ऐसे बड़ा किया, ऐसे। इसमें क्या थे, छोटे छोटे कई सारे लोब्यूल थे। ठीक है, हो गया। हर लोब्यूल से क्या होता है, ऐसे छोटी छोटी सी डक्ट आके हर लोब्यूल से क्या होती हैं, ऐसे छोटी छोटी सी डक्ट निकलती हैं जो आगे जाके ऐसे ज्वाइंट हो जाती हैं। ठीक है, देखो तो लोब्यूल से जो ये डक्ट निकल रही है ना, इस डक्ट को कहते हैं बेटा आप मेमोरी ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं बेटा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स देखो ज्वाइन होकर ये वाली डक्ट बना रहे हैं। देखो ये सब जुड़ के क्या बना रहे हैं, ये बड़ी वाली डक्ट बना रहे हैं ना, इसको आप कहते हैं बेटा मेमोरी डक्ट। ये पूरा पोर्शन क्या है, ये आपका पूरा पोर्शन है मेमोरी लोब का। ये जो हैं आपके क्या हैं, ये आपके मेमोरी लोब्यूल्स हैं। तो फिर से सुन लो, मेमोरी लोब्यूल्स से क्या निकली, डक्ट निकली। वो डक्ट जुड़ के क्या बनाई, एक बड़ी डक्ट बनाई जिसको हम कहते हैं मेमोरी डक्ट। और मेमोरी डक्ट किस स्ट्रक्चर से निकलती है, मेमोरी लोब से निकलती है। ठीक है, अब यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हूँ बेटा, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करो। तो फिर हम लोग देखते हैं कि जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसका बाहर आने तक का रास्ता कैसा होता है, वो कहाँ कहाँ से होके गुजरता है। ठीक है, फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। एक छोटी सी हेडिंग लिख लो, फ्लो ऑफ मिल्क। फ्लो ऑफ मिल्क। देखो सबसे पहले क्या थी आपके पास, सबसे पहले आपके पास थी बेटा अल्वियोलाई। क्या है सबसे पहले आपके पास है अल्वियोलाई। अल्वियोलाई में क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन होगा। मिल्क का प्रोडक्शन होने के बाद ये जो मायोएपिथेलियल सेल है ये ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट में क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इससे मिल्क रिलीज होगा। तो इससे मिल्क रिलीज होगा तो ये सारी कहाँ पर हैं, ये सारी की सारी तो हैं इस मेमोरी लोब्यूल के अंदर ना। तो इस मेमोरी लोब्यूल में आ जाएगा मिल्क। अब एल्वियोलाई से निकलेगा तो वो कहाँ पर पहुँचेगा, वो पहुँचेगा बेटा मेमोरी लोब्यूल्स में, क्योंकि ये सारी की सारी एल्वियोलाई कहाँ पर हैं, इस मेमोरी लोब्यूल के अंदर है ना, ये वाले पार्ट के अंदर। तो कहाँ आ जाएगा बेटा, वो मेमोरी लोब्यूल्स में। और ये सारे के सारे जो मेमोरी लोब्यूल्स हैं ये कहाँ पर हैं बेटा, ये सारे के सारे मेमोरी लोब्यूल्स जो है ना ये इस मेमोरी लोब में है। तो मेमोरी लोब्यूल्स से जो मिल्क निकलेगा ना वो कहाँ पहुँचेगा, वो पहुँचेगा बेटा मेमोरी लोब में। कहाँ पहुँचेगा बेटा, मेमोरी लोब में। बात समझ आ रही है। एल्वियोलाई में बनने के बाद एल्वियोलाई से जो मिल्क निकलेगा वो वहाँ पहुँचेगा ना जहाँ पर एल्वियोलाई होती हैं। तो ये सारी की सारी एल्वियोलाई कहाँ पर है, मेमोरी लोब्यूल्स में है। तो एल्वियोलाई से जब मिल्क निकलेगा तो वो मेमोरी लोब्यूल में पहुँचेगा। अब फिर मेमोरी लोब्यूल्स में थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करके लिखते हैं। देखो मेमोरी लोब्यूल्स से क्या निकलते हैं बेटा, मेमोरी लोब्यूल से निकलती हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये सारे के सारे क्या हैं, मेमोरी लोब्यूल्स ही है ना। तो इन मेमोरी लोब्यूल से क्या निकलती हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल निकलती हैं। तो मेमोरी लोब से कहाँ पर आता है, वो आता है बेटा मेमोरी ट्यूब्यूल्स में।
अब मेमोरी ट्यूब्यूल से कहाँ जाएगा, जब सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स जुड़ जाती हैं तो एक बड़ी सी डक्ट बनती है जिसको आप कहते हो मेमोरी डक्ट। तो वो कहाँ पर आया, वो आया मेमोरी डक्ट में। अब मेमोरी डक्ट ये भी देखो, ये क्या है, ये मेमोरी डक्ट ही है। देखो इन सबको आपने क्या कहा था, इन सबको आपने मेमोरी डक्ट ही कहा था। तो ये सबके सब क्या हैं, ये मेमोरी डक्ट हैं। ये लोब्यूल सॉरी मेमोरी लोब है और लोब से निकलने वाले डक्ट को आप क्या कहते हैं, मेमोरी डक्ट कहते हो। तो मेमोरी डक्ट में आया, मेमोरी डक्ट से वो कहाँ जाता है, वो जाता है बेटा लैक्टिफेरस साइनस में, यानी ये उठे हुए पार्ट में, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हैं बेटा, ये कहाँ पर आ गया, लैक्टिफेरस साइनस कह दो, या फिर इसी को आप मेमोरी एम्पुला कह दो। ठीक है, अब इस लैक्टिफेरस साइनस से वो कहाँ जाएगा, अब इस लैक्टिफेरस साइनस से कहाँ जाता है, अब इस लैक्टिफेरस साइनस से आता है इस लैक्टिफेरस डक्ट में। ये जो रेड कलर की डक्ट है ना, ये क्या है, आपकी लैक्टिफेरस डक्ट है। कहाँ है बेटा, लैक्टिफेरस डक्ट में। अब लैक्टिफेरस डक्ट कहाँ ओपन होती है, ये ओपन होती है बेटा कहाँ पर, निपल में। अब इस निपल को क्या करता है, इन्फेंट इसको सक करता है। इन्फेंट इसको क्या करता है, इसको सक करता है, यानी बेटा वो सक करेगा तो ये आपका मिल्क कहाँ इंटर कर जाता है, इंटर इन माउथ ऑफ इन्फेंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। अब ध्यान से सुन लो एक बार, फटाक से मैं रिवाइज करता हूँ। देखो मेमोरी ग्लैंड ये है, मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 क्या है, मेमोरी लोब्स हैं। मेमोरी लोब्स को जब मैंने देखा तो उसके अंदर क्या दिखाई दिए, मुझे बहुत सारे छोटे छोटे मेमोरी लोब्यूल्स दिखाई दिए। ठीक है, मेमोरी लोब्यूल्स, हर मेमोरी लोब्यूल से क्या निकलती थी, एक पतली सी डक्ट निकलती थी, यहाँ से पतली पतली, देखो ऐसे यहाँ बनाता हूँ मैं, ये क्या है, छोटे छोटे से लोब्यूल्स हैं। इन लोब्यूल्स से क्या निकलती थी, ऐसे डक्ट निकलती थी जो जाके ज्वाइन हो जाती थी किसके साथ में, जो ज्वाइन हो जाती थी मेमोरी डक्ट के साथ में। ये जो डक्ट है ना, ये क्या है, ये मेमोरी डक्ट है। और इस लोब्यूल्स से जो डक्ट निकल रही है ना, वो क्या है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इन लोब्यूल से जो निकलेगा मिल्क वो आएगा इस मेमोरी ट्यूब्यूल में। मेमोरी ट्यूब्यूल आके ओपन होगी किस में, मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट जो है आगे ओपन होगी किस में, ये आपके लैक्टिफेरस साइनस में। लैक्टिफेरस साइनस किस में ओपन होगा, लैक्टिफेरस डक्ट में। लैक्टिफेरस डक्ट कहाँ ओपन होगी बेटा, इस निपल में। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आ रही है। देखो एल्विलाई में बना, एल्विलाई में बना, यहाँ पर देखो एल्विलाई में बना, यहाँ पर एल्विलाई में बना। उसके बाद कहाँ रिलीज़ हुआ बेटा, ये रिलीज़ हो गया कहाँ पर, इस लोब्यूल से रिलीज़ हो गया कहाँ पर, आपके इस मेमोरी लोब में। तो ये छोटे छोटे क्या थे, लोब्यूल्स थे, इनसे रिलीज हो गया कहाँ पर, इस लोब में। लोब में किसके थ्रू रिलीज़ हुआ, मेमोरी ट्यूब्यूल के थ्रू। तो लोब, इस आपके लोब्यूल से क्या निकली, मेमोरी ट्यूब्यूल निकली, वो जुड़ के क्या बनाई, मेमोरी डक्ट बनाई। मेमोरी डक्ट ने आगे क्या बनाया, आगे बनाया इसने लैक्टिफेरस साइनस, फिर आगे क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट है जिससे ओपन होता है निपल में। ठीक है, एक बार आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ पर ऐसे विजुलाइज करने की कोशिश करिएगा और थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर रखी हैं। लेवलिंग इतनी ज़्यादा हो जाने की वजह से कुछ समझ आ नहीं रहा है कहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने सीक्वेंस वाइज लेवलिंग की है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और जो फ्लो ऑफ मिल्क होता है, यानी मिल्क कैसे फ्लो करता है, जहाँ पर बनता है वहाँ से लेकर बाहर आने तक, तो उसका रास्ता बेटा ये है। ठीक है, कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं ये मैंने साफ साफ लिख रखी हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो बेटा, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।